गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो पहला क्या दिया है, पहिए को घुमाना। पहिया है ये एक प्रकार का रिंग, ठीक है, पहिया मान सकते हैं या रिंग, ठीक है। दूसरा क्या दिया आपका, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। पहले हम इसको देख लेते हैं तो देखिएगा क्या होगा। ये एक रिंग दिया है बच्चों, अगर इसको हम घुमाते हैं, ठीक है, यही बोला है आपसे घुमाना है। अगर इसमें हम घुमाएंगे इसको तो आपकी क्या प्रायिकता हो सकती है, ठीक है, प्रायिकता ही हो सकती है कि इनमें से क्या क्या आ सकता है। तो देखो कुछ भी आ सकता है, या तो बी आ सकता है, सी आ सकता है, या डी आ सकता है आपका, या ए आ सकता है। और 2 टाइम लिखा है ए, तो इन दोनों में से कोई सा भी ए आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसका आंसर यही लिख लेते हैं। क्या दिया है आपका पहला प्रश्न, ठीक है। इसका आंसर यहीं पे लिख देता हूँ मैं, छोटा सा आंसर, ठीक है। या तो आपका ए आ सकता है, या ए आ सकता है, या बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है बच्चों, और डी भी। अब मैंने ए 2 टाइम लिखा है, आप चाहे तो 1 टाइम भी लिख सकते हैं, पर यहाँ 2 टाइम लिखा है तो मैंने 2 टाइम लिख दिया, ठीक है। ए आएगा तो ए ही रहता है, अब एक बार आई या ये आए, ठीक है। तो ये हो सकती है इसकी प्रायिकता, अब प्रायिकता बोल सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा बच्चों देखिएगा क्या है आपका, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। 2 सिक्के हैं, ठीक है, ये आपका बी का आंसर हम यही लिखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो 2 सिक्के लेते हैं, अब सिक्कों में क्या है, एक साइड टेल रहता है और एक साइड हेड रहता है, ठीक है। सिक्का बना लेते हैं बच्चों, मान लीजिएगा ये सिक्का है आपका, ठीक है। इसके अंदर टेल लिखा मैंने, फिर इधर दूसरा सिक्का उसमें मैंने एच लिखा, मतलब हेड, ठीक है। तो देखो जब दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा, ठीक है। एक प्रायिकता तो ये हो गई। फिर दूसरी बार हमने जब सिक्के उछालेंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो इधर हेड आ सकता है या इसमें टेल आ सकता है, ये हो सकता है आपका, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर आपका हेड आ सकता है दोनों सिक्कों पर, या फिर क्या हो सकता है, या फिर आपका टेल आ सकता है। बस यही आपकी प्रायिकता हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। पहले हम सिक्कों को उछालेंगे तो क्या हो सकता है, या तो एक साइड टेल आ सकता है, 2 सिक्के हैं बच्चों, ठीक है, कितने 2 सिक्के, तो एक पे टेल आ सकता है, एक पे हेड आ गया। दूसरी बार फिर वापस फेंका तो एक बार टेल आया, एक बार हेड आ सकता है, ठीक है। फिर एक बार और फेंका तो दोनों में टेल आ गया, एक बार और फेंका तो दोनों में टेल आ गया। तो कुछ इतनी प्रायिकता हो सकती है आपकी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर परिणाम, ठीक है। परिणाम क्या हो सकता है आपका, या तो हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर आपका टेल टेल आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। आपको क्या लिखना है, परिणाम, ठीक है। तो चलिए इसको, ये किस प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या दिया है आपका, एक अभाज्य संख्या। दूसरा क्या दिया है बी वाला, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा है आपका 5 से बड़ी संख्या या 5 से बड़ी संख्या नहीं, ठीक है, ये दिया है। अब इसमें क्या करना है, आपको परिणाम बताना है बच्चों, ठीक है। पासे में कितनी फलक होती हैं, पासे में कितनी फलक होती है बच्चों, 6 फलक होती हैं। तो आपका क्या होगा, देखो आंसर हम बनाते हैं इसके। तो आपको पहला आंसर क्या होगा, देखो क्या बोला है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, देखिए मैं बताता हूँ। अभाज्य संख्या का मतलब है आपका, प्रश्न क्रमांक कौन सा है आपका, प्रश्न दूसरे का पहला, ठीक है। इसका आंसर लिखते हैं। देखो मैं समझाता हूँ पहले आपको कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या का मतलब वो संख्या बच्चों जिसमें स्वयं का भाग जाता है, ठीक है। जैसे कौन सी हो गई आपका 1, ये तो इसका तो डाउट ही रहता है कि ये अभाज्य भी होती हैं और आपकी अभाज्य और भाज्य दोनों होती है ना, कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। तो ये दोनों होती है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका, ठीक है। अभाज्य में भी गिनी जाती है और भाज्य में भी गिनी जाती है। तो बचा कौन सा, अब देखो 2, 3, 5, क्योंकि अपने को फलक कितनी होती है, पासे की फलक 1, 2, 3, 4, 5, 6 फलक होती है। अब इन 6 फलकों में से आपको क्या बताना है, अभाज्य संख्या,
तो देखो ये तो आउट ही हो गया, इसमें से बचा क्या आपका 2। देखो 2 इसलिए क्योंकि एक की टेबल में भी 2 आता है और स्वयं 2 की टेबल में आता है, और किसी टेबल में 2 आता ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो आपका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका 2, और क्या हो जाएगा 3। देखो 3 खुद की स्वयं की टेबल में आता है और एक की टेबल में आता है, ठीक है। ये 4 ये 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी, तो ये आपका नहीं होगा। 5 देखिएगा, 5 खुद की टेबल में आता है और एक की टेबल में बस, ठीक है। 6 3 के में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और स्वयं 6 की टेबल में भी आता है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आभाज्य में क्या लिखेंगे हम, एक आभाज्य संख्या में क्या लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर हम लिखेंगे 2 3 और आपका 5, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ डॉट करके कहाँ पर, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। चलिए अपन ने यहाँ पे लिखा है, दूसरा बनाते हैं बच्चों। दूसरा क्या दिया है आपका, देखिए दूसरा दिया है आपको एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है बच्चों, देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है। यहाँ क्या पूछा था, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या है तो कौन कौन सी थी आपकी अभाज्य संख्या, ये पर अभाज्य संख्या कौन कौन नहीं है। तो कौन कौन बचा है बच्चों, यहाँ पर देखो क्या बचा है आपका 4 6, ठीक है। क्या बचा है 4 6, और इसको भी काउंट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में आता है। तो 1 4 6, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी आपकी एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, 4 हो गया और इधर से आपका 6 हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। क्या नहीं, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनमें दूसरे जो दूसरी टेबल होती है उनका भाग भी चला जाता है। जैसे 4 में 2 का भी चला जाता है और 4 का भी, 6 में तो 3 का भी चला जाता है, 2 का भी और 6 का भी, ठीक है। तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, भाज्य संख्या होती है। भाज्य मतलब इनमें दूसरी टेबल से का भाग चला जाता है, ठीक है। चलो तीसरा क्या है बच्चों आपका, देखिएगा तीसरा क्या है आपका, 5 से बड़ी संख्या एक संख्या, कितनी, सिर्फ एक संख्या बतानी है 5 से बड़ी। तो देखो 5 में फलक कितनी थी, अपन अभी देखा 5 में फलक कितनी थी आपकी टोटल 6, और आपको बताना है 5 से बड़ी। तो 5 से बड़ी कौन है, सिर्फ आपकी 6 है, 6 है ना। देखो 5 के आगे कुछ और होता 7 8, तो हम उसको गिन लेते कि 3 है 2 है, पर 5 के आगे सिर्फ कितनी है 6, मतलब एक संख्या। तो आपको बस यहाँ लिखना था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, थर्ड का क्या हो जाएगा बच्चों 6, ठीक है। ये हो गया। इधर क्या पूछा है बच्चों, देखो 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब 5 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, नहीं का मतलब छोटी। जैसे यहाँ पूछा था ना अभाज्य संख्या नहीं, मतलब भाज्य संख्या होनी चाहिए वो। उसी प्रकार 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब छोटी। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, देखो 5 से छोटा कौन कौन है आपका, 4 हो गया, 3 2 और 1, ठीक है। तो इनको हम क्या है यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं, क्या है आपका चौथा है आपका पहला, दूसरा, 3 संख्या और ये आपकी चौथी, क्योंकि 5 से आपको क्या करना है, छोटा बताना। तो 5 से छोटे क्या 4 संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। इसका भी आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, बाकी ऊपर तो ईजी था, आप पढ़ के भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या है आपका, ज्ञात कीजिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो ए वाला है आपका, ए वाला, ठीक है। ए वाला कौन सा आपका, ये पहिए वाला। इसको क्या करना है आपको, ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी। बोला है कि इस रिंग को जब हम घुमाएंगे तो इसमें क्या प्रायिकता होगी कि डी पर रुके। जैसे यहाँ पर किस पे रुका है, ये एरो क्या बता रहा है, बी पे रुका है, मतलब तो ये ऐसी कितनी बार प्रायिकता हो सकती है कि यहाँ पर ये डी पर रुके। तो कितनी बार हो सकती है आपकी प्रायिकता, तो देखो इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला, या आप नॉर्मल तरीके से बता भी सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको, देखिएगा प्रश्न तीसरा का क्या दिया आपका, ए वाला, ठीक है। चलो तो क्या दिया है बच्चों, देखिएगा आप, टोटल कितने हैं, देखो काउंट करते हैं, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं रिंग के अंदर। अब वो ए जो है आपका 2 टाइम लिखा है, पर काउंट तो करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो भी तो रिंग में घूमेगा आपका, ठीक है। तो कितने टाइम है, 5 टाइम। अब इसका सूत्र देखो, 5 टाइम तो है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है आपका, प्रायिकता क्या है आपका, प्रायिकता बराबर, ऊपर क्या लिखेंगे, अनुकूल संख्या, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल परिणाम, जिसको आप एन, ठीक है,
एन से क्या कर सकते हैं बच्चों, एन से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या लिखेंगे, बटे में, तो बटे में कुल संख्या, कुल परिणाम या संख्या भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। परिणाम की जगह संख्या भी लिख सकते हैं। इसको आप किससे डिनोट कर सकते हैं, एस, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं होता है। अब देखो अनुकूल का मतलब ये है कि टोटल में से कितना बोला है आपको, टोटल में से कितना बोला, एक, तो ऊपर एक रखेंगे। और कुल कितने हैं, जैसे यहाँ कुल कितने परिणाम हैं बच्चों, देखो रिंग में कितने टोटल, 1 2 3 4 5, तो ये टोटल कहाँ लिखेंगे हम बच्चों, नीचे। और इसमें से किसकी चाहिए प्रायिकता, डी की। डी कितना है, एक ही है, तो यहाँ एक ऊपर लिख देंगे, बस यही होता है, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रायिकता, प्रायिकता बराबर, आपको सूत्र भी लिखना है, ठीक है, अनुकूल, अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो देखो क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रायिकता, प्रायिकता बराबर 1/5, क्योंकि टोटल कितने थे बच्चे आप, सॉरी बच्चों, आप टोटल कितने थे इसमें रिंग के अंदर, 5, तो टोटल कितने हो गए आपके 5, ठीक है। टोटल कितने हो गए आपके 5, और ऊपर किसका बोला है, सिर्फ एक का, मतलब डी के बारे में पूछे तो डी कौन सिर्फ अकेला है, तो ऊपर क्या लिख देंगे, अब पूरा टोटल यही चलेगा, है ना इसमें। देखो अब क्या दिया है नीचे आपका दूसरा क्वेश्चन बी वाला, अच्छी प्रकार से, ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई या फेंकी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। आप देखिएगा, आपको अगर ताश खेलना आता है तो आप बता सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, मेरे को भी नहीं आता है ताश खेलना। इक्के का बोला है तो शायद मेरे अनुसार 4 इक्के होते हैं, ठीक है, लाल का पीला ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो 4 इक्के होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यही आपका प्रायिकता वाला सूत्र लगा देंगे और टोटल को नीचे रखेंगे और जितने इक्के होते हैं उनको ऊपर, ठीक है। तो बहुत ईजी था ये भी। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, क्या है आपका बी वाला, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या होता है आपका, सूत्र लिखना पड़ेगा आपको, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल बटे, अनुकूल बटे कुल, कुल परिणाम, ठीक है, परिणाम। तो क्या है, देखो मैं ये लिख देता हूँ, क्या है आपका कुल, हमारे पास टोटल जो है पत्ते है ना, पत्ते बोल सकते हैं आप, है ना, ताशों की गड्डी में क्या होते हैं, पत्ते। टोटल कितने हैं 52, उसमें से इक्के कितने होते हैं बच्चों, 4, है ना, इक्के कितने होते हैं 4। अब देखो ये कट रहा है तो हम काट देते हैं, 4 एकम 4, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 एकम 4, एक बचा, ये क्या बन गया 12, तो 4 × 3 = 12, क्या हो जाएगा आपका 1/13, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर 1/13। इस प्रकार आप इसको भी कर सकते थे, ईजी है बच्चों, ठीक है, इसमें समझाने वाली बात नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि बस ये सूत्र भी आप चाहे तो लगाइएगा, वरना ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, कि क्या प्रायिकता हो सकती है। टोटल नीचे रखते हैं, उसमें से ऊपर जितने हैं वो, ठीक है। अब वो कट रहा था तो हमने काट भी दिया है, ठीक है, चलेगा। अब सी वाला देखते हैं, सी वाला क्या पूछ रहे हैं आपसे, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखें। देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये सेब है, जी का मतलब ग्रीन और आर का मतलब है आपका रेड, है ना, लाल, ठीक है। तो आपको कौन सा पूछा है यहाँ पर, लाल, तो आपको इसको काउंट करना है टोटल, ठीक है। तो देखो कितना दिया है यहाँ पर, आप बताइएगा कितना दिया टोटल आपका, 1 2 3 4, रेड कितने हैं 4, और टोटल कितने हैं बच्चों 3 3 6 और 1 7, ठीक है। तो टोटल कहाँ पे लेंगे हम, नीचे, उसमें से रेड वाले कितने हैं 2 और 2 4, ठीक है, बस हो गया, इजी था। तो आप इसको भी आराम से बना सकते थे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सूत्र, बार चाहे तो लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल, ठीक है, अनुकूल परिणाम, परिणाम बटे क्या हो जाएगा आपका
कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम यही लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखो टोटल कितने हैं, टोटल मतलब उसमें ग्रीन और रेड दोनों आ गए, तो हम कितने हो गए वो 7, उसमें से रेड चाहिए आपको लाल, तो वो कितने थे आपके 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लास्ट वाला एक और बच्चा है उसको बना लेते हैं, ठीक है। चलिए चौथा क्या दिया है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या उन्होंने एक बॉक्स में रखकर अच्छे प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाल ली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। देखो क्या है, 1 से 10 तक उसमें नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। उनको एक कोई सा भी बॉक्स मान लीजिए उसके अंदर डाल दिया है और अच्छे से हिला दिया है, ठीक है। और उसमें से आपको क्या बताना है, एक एक पर्ची निकाल के बताना है। तो आपके क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रहे हैं वो कि संख्या 6 प्राप्त करना है, मतलब 6 की प्रायिकता कितनी हो सकती है आपकी। देखो 1 से 10 तक लिखा है तो टोटल कितने हो गए 10, उसमें से क्या पूछा है 6 की प्रायिकता, तो हम क्या लिख देंगे, सिर्फ 6 संख्या का पूछा है तो हम ऊपर क्या लिखेंगे 1, क्यों लिखेंगे। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो क्या है आपका प्रश्न चौथा, आंसर देखते हैं हम 1 का। थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। आपसे सिर्फ 6 का बोला है, ना कि 6 तक गिनती, ओनली 6 का बोला है। तो ये एक ही संख्या है ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, ऊपर तो रखना है 1 और नीचे क्या रखेंगे हम टोटल, जो कि कितना है 10, क्योंकि टोटल तो टोटल होता है, पूरी संख्या का बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप चाहें तो सूत्र भी लिख सकते हैं बच्चों, किस प्रकार, क्या लिखा है, प्रायिकता परिणाम सॉरी प्रायिकता बराबर क्या दिया है आपका, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। ये आपका सूत्र समझ सकते हैं या कह सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो अब टोटल में से सिर्फ एक संख्या का बोला है कि 6 है ना, क्या बोला है, संख्या 6 प्राप्त करना है। तो क्या है संख्या 6, सिर्फ एक ही संख्या है ना बच्चों 6, और टोटल कितने हैं 10, क्योंकि काउंट किस में से करेंगे 10 में से। तो इसका आंसर क्या हो सकता है 1/10 ही होगा। अब ये डिवाइड कट नहीं रहा, इसमें भाग नहीं जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, देखो दूसरा क्या दिया है, दूसरे का आंसर देखिएगा, दूसरा क्या दिया है आपका, देखो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करनी, छोटी संख्या और वो भी कौन सी, एक बच्चों, एक मतलब समझ गए होंगे आप कौन सी है, वो 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आपका सेम ये सूत्र लिख दीजिएगा आप, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम क्या है, ये वाला यही समझा देता हूँ, 6 से छोटी संख्या और वो भी एक, तो कौन सा होगा, सिर्फ 5 होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, पूरा सूत्र आप ऐसा कैसे लिख दीजिएगा, और फिर इसके आगे यहाँ पे ये लिखिएगा। तो 5 बटे हम क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे हम 5 बटे आपका 10 लिखेंगे। अब देखो ये दोनों एक टेबल में आते हैं, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड, भाग दे देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 5 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 1/2 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या दिया है, तीसरा देखिएगा, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करनी, 6 से बड़ी सिर्फ एक संख्या प्राप्त करनी, तो कौन सी होगी बच्चों, देखो वापस वही प्रोसेसिंग, क्या करेंगे हम, कौन सा आपका थर्ड वाला, तो इसमें क्या होगा 6 से एक बड़ी संख्या कौन सी होगी 7, ये सूत्र वापस आप लिख लीजिएगा बच्चों, और अपॉन में क्या लिखेंगे, वही टोटल आपका 10, ठीक है। अब ये देखो किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला इसका क्या है देखिएगा, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, ठीक है। एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक का मतलब है बच्चों कि ये देखो एक संख्या से मिलके बना, जिससे मैं यहाँ 12 लिखता हूँ,
12 कितने संख्या से मिलकर बना, 1 और 2 से ये मिलके बना है, 2 संख्या से मिलकर। वैसे यहाँ पर पूछा क्या है, एक संख्या से मिलकर बनाओ, ठीक है। तो इसमें एक संख्या वाले सारे हैं, तो आपको क्या लिखना है, 9। देखो ये 10 क्यों नहीं लिख सकते, ये 2 संख्या से मिलकर बनाना, 1 हो गया और 0 हो गया, इस प्रकार 1 और ये 0, तो क्या बन गया 10, ठीक है। क्या बन गया आपका 10। तो आपको क्या चाहिए, एक संख्या वाला, तो हम क्या लिख सकते हैं, 9। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, 9/10, क्योंकि टोटल में तो आ सकता है, ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। आप ये सूत्र लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी सब साथ में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारे सारे बन गए हैं बच्चों। उम्मीद है आपको 4.2 के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।